भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका जो भी बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो कि बच्चा हमारा पढ़े, तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उतना ही उपाय कर लिया ना और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, मतलब जो आपका बच्चा है, अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा ताकि आपका जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी क्या हो रही थी, गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं इनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या क्या करना है? 3 काली तिल और 1 धतूरे से। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको 3 काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया काली तिल। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया अपने बच्चे के हाथ में देके
उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करवा देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। अब ठीक, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। कौन सा काम करना है, आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको जो लेना है वो एक लाल फूल, और लाल फूल कोई सा भी होगा चल जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटा फटा ना हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना है, घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल उनको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। ठीक, औषधि के रूप ले लिया। अब आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। वो जो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है ना वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लगे, केवल और केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन कैसे करना है, देखें, जैसे शहद चिकने साइड, जो पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते 2 साइड होती है, तो चिकना साइड होगा ना, उधर साइड आपको क्या करना है, शहद का लेपन करना है। ठीक, कर दिया। अब अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो अर्पित कर दीजिए बस। 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चा पढ़ने लगेगा।